महेश और बसंती की शादी को अब 3 वर्ष हो चुके थे। अब महेश आलसी भी नहीं रहा। वो रोज़ खेत को जाता और मेहनत करता। बसंती बहुत खुश थी क्योंकि अब उसका जीवन संपन्न था। महेश और बसंती की खुशियाँ दोगुनी हो गईं जब उन्हें जुड़वा बेटे हुए। दोनों तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं। आखिर हमारे बेटे हैं। तूने कोई नाम सोचा है दोनों के लिए? मैंने सिर्फ एक के लिए ही नाम सोचा था। क्या? राम। बहुत अच्छा नाम है। और दूसरे का नाम होगा श्याम। वाह, राम और श्याम। इस बात को अब 11 वर्ष बीत चुके थे। अब राम और श्याम काफी बड़े हो चुके थे। माँ, भूख लगी है। आ रही हूँ। बसंती खाने की थाली लेके आई। पहले मुझे खाना दो। नहीं, मुझे। मैंने कहा ना मुझे। नहीं, मुझे दीजिए। मैं तुम दोनों को खाना ना दे रही। जब देखो दोनों लड़ते रहते हो। जुड़वा भाई हो या दुश्मन। पर माँ, पहले खाना मैंने मांगा था। खाना कोई भी मांगे, मैं दोनों के लिए ही खाना लाऊंगी ना। तो उसमें पहले मैं क्यों? तुम दोनों एक भी दिन चैन से नहीं रह सकते हो क्या बिना लड़े? ये लो खाना। और आज अगर फिर झगड़े तो दोनों को खाना नहीं मिलेगा, समझे? माँ की डांट सुन दोनों चुपचाप खाना खाते हैं। अब बसंती महेश के लिए खाना लेकर खेत जाती है। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। वही राम और श्याम, आज क्या किया लड़कों ने? दोनों फिर से खाने के लिए झगड़ रहे थे। ये बोले कि पहले मुझे दो और वो बोले पहले मुझे दो। समझ नहीं आ रहा क्या होगा इन दोनों लड़कों का। कोई नहीं, अभी दोनों बच्चे हैं, जल्दी समझ जाएंगे। समझ जाएं तो अच्छा है। कल से उन दोनों को खेत भेज दो। यहाँ मेरी मदद भी हो जाएगी और दोनों दिन भर काम करेंगे तो दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। ये अच्छी तरकीब है। और अगले दिन महेश रोज की तरह खेत के लिए निकल गया। बेटा राम और श्याम। हाँ माँ, बोलिए। आज से तुम दोनों पापा के खेत में जाओगे और उनकी मदद करोगे। लेकिन माँ, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है। थोड़ा काम कर लोगे तो घिस नहीं जाओगे और बाकी का वक्त खेल कूद करते रहना। और सुनो, इसके बाद कोई बहस नहीं होगी। दोनों आज से पापा की मदद के लिए खेत में जाओगे। राम और श्याम ने चुपचाप अपना खाना खत्म किया और खेत की ओर निकल पड़े। दोनों खेत पहुंचे तो आ गए हमारे राज दुलारे। पापा, क्या करना है हमको? आज हमें बैल के पैरों में नाल ठोकनी है। लेकिन क्यों? नाल बैलों के जूतों की तरह होती है जिससे वो खेत में अच्छे से चल सकें। नाल ठोकने पर बैल को दर्द नहीं होता क्या? होता है, बहुत दर्द होता है। और बैल दर्द के मारे लात भी मारता है। अरे बाप रे, मैं अकेला ये नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। पापा, हमने कभी बैल को नहीं पकड़ा। इतना डरो मत, आसान है। पहले हम पुरानी नाल निकालेंगे। राम, तुम बैल के सींग पकड़ो और श्याम तुम पैर पकड़ो। दोनों भाई बैल को पकड़े हुए थे और महेश ने पुरानी नाल खींची। बैल थोड़ा झटपटाया पर फिर वो शांत हो गया। देखा, आसान था ना? हाँ। अब क्या करें पापा? अब हम नई नाल लगाएंगे। तो तुम दोनों बैल के सींग पकड़ो। इस बार वो ज़्यादा चटपटाएगा। राम उठकर सींग के पास चला गया। अब ध्यान से मजबूती से पकड़ो। महेश ने नई नाल ली और एक हथौड़ा लिया। उसने नाल लगाना शुरू किया और बैल झटपटाया। श्याम, मजबूती से पकड़। मैंने पकड़ा है, तू अपना देख। हाँ, कितनी मजबूती से पकड़ा है तूने, वो तो दिख रहा है मुझे।
अच्छा, तो आकर खुद ही पकड़ ले। हाँ, मैं अकेला बैल पकड़ सकता हूँ। दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया और इस चक्कर में बैल जोर से झटपटाया और उसने महेश को लात मारी। अरे मर गया रे, हाय मर गया। पापा पापा, तुम दोनों की लड़ाई में चोट मुझे लगी। दोनों भाइयों ने अपने पिता को सहारा दिया और उन्हें घर ले आए। क्या हुआ तुम्हें? बैल ने लात मार दी। लात मार दी? पर क्यों? नाल बदल रहा था तो ये दोनों ने सींग पकड़ी हुई थी। दोनों लड़ने लगे, मेरा ध्यान भटका और बैल जोर से छटपटाया और उसकी लात मुझे लग गई। ये दोनों कुछ अच्छा नहीं कर सकते। पहली बार खेत गए और तुम्हें बैल से लात पड़वा दिया। आप तुम्हें इन दोनों की अच्छी खबर मिली। लीला ने पास रखी हुई एक छड़ी उठाई और दोनों पे बरस पड़ी। माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो माँ, आज नहीं माफ़ करूँगी। मैं तुम्हें जब देखो लड़ते रहते हो। तुम्हारी वजह से आए ने बैल की लात पड़ी। तुम दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। ओए बस कर, कितना मारोगी? तुम दोनों भीतर जाओ। दोनों भीतर के कमरे में चले गए। सोचा था अब समझ जाएंगे, अब भी ना समझे। क्या करें हम इनका। रो क्यों रही हो पगली? दोनों एक दूसरे के भाई हैं, अब इन्हें समझाना ही पड़ेगा। पर कैसे? महेश को कुछ तरकीब सूझी और उसकी आंखों में चमक आ गई। बसंती, एक काम कर, बहुत सारी लकड़ियों की एक गठरी बना और उसे रस्सी से बांधकर ले आ। पर क्यों? तू ला तो। बसंती घर के बाहर गई और कुछ ही देर में एक लकड़ी की गठरी साथ लेकर लौटी। ये लो तुम्हारी लकड़ियों की गठरी। अब मेरे राज दुलारों को बुलाओ। दुलारे नहीं, कपूत हैं दोनों, राम और श्याम। हाँ माँ, पापा बुला रहे हैं। दोनों यहाँ, वो लकड़ी का गट्ठर दिख रहा है ना? तुम दोनों में से जो भी उस लकड़ी के गट्ठर को एक साथ तोड़ेगा, मैं उसे बहुत अच्छा इनाम दूंगा। पहले मैं। बसंती ने दोनों को घूर कर देखा और दोनों शांत हो गए। श्याम खुश हुआ और उसने वो गट्ठर उठाई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने पैरों का भी इस्तेमाल किया, फिर भी नहीं टूटा। नहीं टूट रहा पापा, ये बहुत सख्त है। अब राम आगे आया गट्ठर तोड़ने। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने घुटने से तोड़ने की कोशिश की। क्या हुआ? किसी से भी नहीं टूटा। चलो एक काम करो, उस गट्ठर की रस्सी खोलो और दोनों एक एक लकड़ी उठाओ। अब इसे तोड़ो। दोनों ने बड़ी आसानी से वो लकड़ी तोड़ दी और दोनों खुश हुए। देखा, एक लकड़ी तुमने कितनी आसानी से तोड़ दी और गट्ठर तुम दोनों भी न तोड़ पाए। तुम दोनों भी इन लकड़ियों की तरह हो। अगर अकेले हो तो कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर साथ हो तो तुम एक गट्ठर हो जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ समझ गए पापा, अब से हम पहले में नहीं करेंगे और ना ही किसी चीज़ के लिए झगड़ेंगे। पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे झगड़े की वजह से आपको बैल ने लात मारी। मेरे लाल। महेश और बसंती ने दोनों को गले लगाया। राम और श्याम को समझ आ गया कि एकता नहीं सकती।